दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप 12th पास करने के तुरंत बाद इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जैसे इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में डायरेक्ट ऑफिसर की पोस्ट पर ज्वाइन हो, वो भी बहुत ही कम हार्ड वर्क में, बहुत ही कम मेहनत में, तो यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है एनडीए। एनडीए के द्वारा आप 12th पास करके तुरंत बाद ऑफिसर की पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। ये केवल एनडीए के द्वारा ही पॉसिबल है और इसमें आपको बहुत कम मेहनत की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं होती। यहाँ पर डायरेक्ट आपको फ्रेशर्स के तौर पर इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी में एज अ ऑफिसर की पोस्ट पर ज्वाइन होने का सबसे बड़ा मौका दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं और आपने अभी तक इसकी तैयारी को अच्छे से स्टार्ट नहीं किया है, तो आज यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप 2024 के लिए एनडीए की तैयारी को कैसे स्टार्ट करें। बिगनर्स जो हैं, जो अभी इसकी तैयारी में नहीं आए हैं, उनको कैसे शुरुआत करनी है, उनको स्टार्टिंग में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये चीज़ आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। इसके साथ ही आप तैयारी कहाँ से कर सकते हैं, अपनी गाइडेंस को आप कहाँ से किसकी हेल्प आप ले सकते हैं, ये यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और आपको डेली कितने घंटे की पढ़ाई सूटेबल है, कितने टाइम आपको पढ़ना चाहिए एनडीए में सिलेक्शन लेने के लिए, ये चीज़ यहाँ पर मैं आज आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर आप 2024 में एनडीए में जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से देखना। और जो चीज़ें यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने वो कंटिन्यू कर ली तो आप एनडीए में बहुत ही इजीली सिलेक्शन ले लेंगे, कोई भी यहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा कि जो बिगनर्स हैं वो कैसे शुरुआत करें। तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं, वो चाहे 10th क्लास में स्टडी कर रहे हैं, चाहे 11th में हैं और चाहे 12th में हैं और या 12th पास कर चुके हैं, वो बिगिनर्स हैं, यानी कि एनडीए में जाना चाहते हैं और उसकी तैयारी को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उन सभी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे शुरुआत करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आपको सबसे पहले देखना है एनडीए का सिलेबस, कि एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है उसके एग्ज़ाम का सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, वो कितने नंबर के होते हैं और उसमें कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और उनके जो टॉपिक वाइज सिलेबस है, सबसे इम्पोर्टेंट है टॉपिक वाइज सिलेबस। जी हाँ दोस्तों, टॉपिक वाइज सिलेबस आपको देखना है। टॉपिक वाइज सिलेबस जैसा कि आप सभी जानते हैं, एनडीए में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला होता है मैथ, दूसरा होता है दोस्तों आपका जीके एंड जीएस और तीसरा होता है आपका इंग्लिश। तो ये यहाँ पर 3 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैथ में कौन कौन से टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हर साल कहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उन सभी टॉपिक को आपको लिख लेना है एक पेज पर। दूसरा, आपको जीके और जीएस का लिखना है, कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और तीसरा, आपको काम करना है इंग्लिश का। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश में आपको लिखना है कि हाँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन सभी को आपको लिख लेना है। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं होगा आपको तैयारी किस चीज़ की करनी है, तो आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कैसे कर पाओगे। तो पहले आपको देखना होता है कि आपको तैयारी किस सब्जेक्ट की करनी है, किस टॉपिक को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसको आपको सबसे पहले देखना है। तो मैं यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा एनडीए के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, उसमें आपको जो है पूरा कंप्लीट टॉपिक वाइज सिलेबस ऑफिशियली मिल जाएगा। और एनडीए के टॉपिक वाइज सिलेबस की मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको वहाँ पर मैं कंप्लीट जानकारी दे दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर मैं आपको ऑफिशियली भी पीडीएफ दे दूंगा एनडीए के कंप्लीट यहाँ पर नोटिफिकेशन की, उसमें आप जब नीचे जाओगे तो आपको बीच में मिल जाएगा, अच्छे से पढ़ लेना। तो यहाँ सबसे पहला आपको काम ये ही करना है कि आपको सबसे पहले इसका सिलेबस देखना है, वो भी अच्छे तरीके से सिलेबस पढ़ना है। दोस्तों, ये हो गई बिगनर्स कैसे शुरुआत करें। दूसरा, अब यहाँ पर नंबर 2 आता है क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर बच्चों को पता ही नहीं होता उनको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो क्या पढ़ें ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी, आप अपना सिलेबस देखें और सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं वो ही आपको पढ़ने हैं, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना।
अब है दूसरा यहाँ पर कैसे पढ़ें। दोस्तों आपको क्या करना है, आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, तो आपको शुरुआत कैसे करनी है, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनको शुरुआत करनी है। आप 3 सब्जेक्ट में से देखिए आपका कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है पढ़ना। अगर आपको मैथ अच्छा लगता है तो आप मैथ से शुरू कीजिए, अगर आपको जीके अच्छी लगती है तो आप जीके से शुरू कीजिए, और अगर आपको इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है तो स्टार्टिंग आप इंग्लिश से कीजिए। तो जो आपको पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है, आप उस जिसको पढ़ सकते हैं कंटिन्यू कुछ देर तक, आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है और उसको टॉपिक वाइज पढ़ना है। आपको टॉपिक सेलेक्ट करने हैं कि सबसे पहला टॉपिक मुझे क्या पढ़ना है, तो उन सभी टॉपिक को एक एक टॉपिक वाइज आपको लेके चलना है। तो शुरुआत आपको करनी है बिल्कुल इजी सब्जेक्ट से। आप पहले दिन इजी सब्जेक्ट पढ़िए, कुछ दिन उसको पढ़िए 2-3 दिन तक, उसके बाद आप दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर दीजिए, तो ऐसे ही कुछ दिन बाद तीसरा स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको रहना है कंटिन्यू। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सक्सेस का यही मंत्र है, जो जितना ज़्यादा कंटिन्यू रहा है उसने उतनी ही जल्दी सिलेक्शन लिया है। चाहे वो आपका एनडीए हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आपका सीडीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जो बच्चा जितना ज़्यादा कंटिन्यू रहा है उसने उतनी जल्दी ही सिलेक्शन पाया है अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ आपको गांठ बांध के रखनी है, आपको कंटिन्यू पढ़ना है। भले ही आप दिन में 1 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ये डेली निकालना है। चाहे आपको कुछ भी हो, आंधी हो, तूफान हो, बुखार हो, कोई भी चीज़ हो, आपको अगर आप 1 घंटा आपने डिसाइड किया है तो आपको 1 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा आप अपना रूल बनाओ और उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी करो। तो आप इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो ही इसमें आप सिलेक्शन ले पाओगे। दोस्तों अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, तैयारी कहाँ से करें। दोस्तों यहाँ पर आप तैयारी कहाँ से करें, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप ऑनलाइन तैयारी भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में आप जानते ही हैं यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उनका आप कोर्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप यूट्यूब पर देखना, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो आपको अच्छे से तैयारी करवाते हैं फ्री में भी, और यहाँ पर आप पेड कोर्स भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको जो टीचर सेलेक्ट करने हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, वो आप जीरो से वहाँ पर सीख सकें। चाहे आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं, अपने आसपास देखिए जहाँ अच्छे टीचर्स हैं जो आपको समझ में आए, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अब इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि आप यहाँ पर बुक कौन सी लें। आपको प्रैक्टिस करने के लिए बुक आप कौन सी ले सकते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि आपके लिए बुक कौन सी बेहतर रहेगी, जो भी बच्चे स्टार्टिंग कर रहे हैं एनडीए की तैयारी की। दोस्तों अगर आप बिगिनर्स हैं, आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए ओशवाल की जो बुक है वो सबसे बेस्ट रहेगी। ये हाईली रिकमेंडेड है सभी यहाँ पर एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए। तो अगर आप एनडीए की तैयारी के लिए बुक देख रहे हैं तो आप ओशवाल की बुक को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए एनडीए के लिए सबसे बेस्ट बुक है। इसकी सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इसमें आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज यहाँ पर सभी चीज़ें कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। जो भी एनडीए में हर साल आता है उसको आपको टॉपिक वाइज दिया जाता है और चैप्टर वाइज बहुत ही अच्छे से समझाया जाता है। इसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसमें सोल्ड पेपर्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो पेपर है वो सोल्ड, आपको कंप्लीट सोल्ड पेपर आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। तो तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं एक ही बुक में, चैप्टर वाइज भी, टॉपिक वाइज भी, और यहाँ पर सोल्ड पेपर भी आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 2024 के एग्ज़ाम के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। दोस्तों जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। ये जो बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इंग्लिश की है, तो इसकी आपको 3 बुक मिलती हैं, इंग्लिश, मैथ और यहाँ पर जीके और जीएस। तो ये चीज़ दोस्तों आप देख सकते हैं जो हर साल एनडीए के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ग्रामर से जो पूछे जाते हैं, स्पोर्टिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स। इसके साथ ही वोकैबुलरी में ईडियम फ्रेज आते हैं, एंटोनियम, सिनोनियम आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। तो कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर इंग्लिश का दिया हुआ है इस बुक में। और दोस्तों इसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट आप देख सकते हैं कि हर साल एनडीए में जो इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है उसमें कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज़ यहाँ पर आपको दे रखी है।
जैसे स्पोर्टिंग एरर के 5 क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्रीहेंशन से 6 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर सेलेक्टिंग वर्ड से 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, यहाँ पर सिनोनियम के 5, एंटोनियम के भी 5 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपको टॉपिक मिल गए बहुत ही ईजीली। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये इंग्लिश का यहाँ पर है, इंग्लिश की बुक है, ऐसे ही आपकी मैथ की है और ऐसे ही आपकी जीके की है। तो यहाँ पर ओशवाल की जो बुक है ये सबसे बेस्ट है, आप इसको मंगा सकते हैं। दोस्तों इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड भी करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट भी इसको मंगा सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर बीच में इसीलिए बताई है क्योंकि बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर इसकी बुक हमको बता दीजिए, हम कहाँ से तैयारी करें। तो आपके लिए ये बुक सबसे बेस्ट रहेगी। इसका लिंक भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो यहाँ पर दोस्तों अब आ चुके हैं हम कि कितने घंटे हमको पढ़ना है। जो भी एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनको कितने घंटे की स्टडी कंटिन्यू डेली करनी होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप बिगनर्स हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप 2 घंटे कंटिन्यू अगर आप करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। 2 घंटे काफ़ी हैं आपके लिए, लेकिन आपको ये 2 घंटे प्रोडक्टिव देने पड़ेंगे। प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है कि आपको 2 घंटे की स्टडी करनी होगी, आप सीखना होगा आपको, चाहे आपको याद करना है, लेकिन 2 घंटे आपको कंटिन्यू देने हैं। चाहे 2 घंटे में आप एक सब्जेक्ट कीजिए, चाहे 2 कीजिए, लेकिन स्टार्टिंग जो करनी है आपको कंटिन्यू करनी है। 2 घंटे आपको कंटिन्यू पढ़ना है और उसके बाद जब आपको काफ़ी अच्छा टाइम हो जाए, 15-20 दिन हो जाएं 2 घंटे पढ़ते हुए, तो उसको आप 2 घंटे से 3 घंटे कीजिए। और ऐसे ही जब आपको 1 महीना हो जाए, 1.5 महीना हो जाए, तो इसको आप 4 घंटे कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको अपने जो घंटे हैं उनको बढ़ाना है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप 6 घंटे कंटिन्यू पढ़ना, अपनी पढ़ाई को 6 घंटे तक कर देंगे, तो ही आप एनडीए में अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। 6 घंटे की आपको जो तैयारी है वो करनी है। 6 घंटे में आपको क्या करना है, न्यू चीज़ें सीखनी है, नई चीज़ें सीखनी है। जो पुरानी चीज़ें आपने सीखी है उसको रिवीजन करना है, उसको रिवाइज करना है। और दोस्तों आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। जी हाँ दोस्तों, मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। ये 3 चीज़ें आपको करनी होती हैं। तो ये 3 चीज़ें अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आप एनडीए में 100% सिलेक्शन ले पाएंगे। कोई भी आपको सिलेक्शन लेने से नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से अपनी स्टडी को करते हो तो आप बहुत ही इजीली एनडीए में सेलेक्ट हो जाओगे। तो अगर आप डायरेक्ट 12th के बाद एक ऑफिसर की पोस्ट पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें, आपको इतनी पढ़ाई करनी ही होगी। क्योंकि दोस्तों 12th के बाद अगर आप डायरेक्ट ऑफिसर बनते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही कम घंटे हैं, क्योंकि ऑफिसर बनने के लिए लोग दिन रात एक कर देते हैं और जल्दी से मिलती भी नहीं है। तो इसीलिए आपको 12th के तुरंत बाद ये मौका मिल रहा है, क्योंकि एनडीए में जाने का बहुत लोगों का सपना होता है, लेकिन उनकी एज लिमिट ना होने की वजह से वो नहीं जा पाते। तो आपकी एज लिमिट भी है, आपके पास टाइम भी है, तो इसको आप पूरा दिन रात चाहे एक कर दीजिए, लेकिन आप एनडीए में सिलेक्शन लेना ही होगा। तो इसीलिए दोस्तों ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इस तरीके से अगर आप करते हो तो आप बहुत ही अच्छे से एनडीए में सेलेक्ट हो जाओगे। तो साथियों ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई सवाल या डाउट है तो आप हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। दोस्तों आप मेरे इंस्टाग्राम और मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। आपके फॉर्म भरने से लेकर आपके एडमिट कार्ड तक सभी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मैं आपको देता हूँ। तो इसीलिए आप उनको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।